नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने राइजिंग यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं कि डेयरी फार्मिंग व्यवसाय प्रॉफिटेबल करना है तो आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। डेयरी फार्मिंग बिजनेस प्रॉफिटेबल करना है तो हमें पशु की अच्छी नस्ल का चुनाव करना पड़ेगा। पशुओं के लिए अच्छी जगह की व्यवस्था करनी पड़ेगी। पशुओं के आहार पर ध्यान देना पड़ेगा। रोग नियंत्रण और उनकी अच्छी सी देखभाल करनी पड़ेगी। इन सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए। आज हम इस विषय पर सविस्तर चर्चा करने वाले हैं। हमारे भारत देश में गायों की कई तरह की नस्लें पाई जाती हैं और जितने भी नस्लें हैं सबकी दूध देने की क्षमता एक दूसरे से अलग होती है। कोई ज़्यादा दूध देती है तो कोई कम दूध देती है। डेयरी फार्म के लिए आप उन नस्ल का चुनाव करें जो दूध ज़्यादा देती हो। डेयरी फार्मिंग के लिए आप गिर, साहिवाल, कांकरेज, थारपारकर गाय का चुनाव कर सकते हैं। इस पर हमने एक वीडियो बनाया है। उसमें बताया है कि कौन सी नस्ल किसान भाइयों को सही रहेगी। वो वीडियो ऊपर आई बटन पर और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उसे ज़रूर देखें और नस्ल का चुनाव करें। दुधारू पशु के मूल्यांकन में उसकी दूध उत्पादक क्षमता, प्रजनन और उसका अच्छा स्वास्थ्य से किया जाता है। आपका सही नस्ल का चुनाव करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि तभी आप अपने बिजनेस में सफलता पा सकते हैं। सबसे पहले पशु की शारीरिक संरचना देखनी चाहिए। दुधारू पशुओं का शरीर आगे से पतला तथा पीछे चौड़ा सा होना चाहिए और आंखें उभरी और चमकदार होनी चाहिए। गाय के सींगों की रचना नस्ल के अनुसार होनी चाहिए। दुधारू गाय का पेट काफ़ी विकसित होना चाहिए। अब आपको उसका स्वास्थ्य देखना चाहिए। पशु का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। टीकाकरण एवं अब तक हुई बीमारियों के बारे में सही जानकारी होनी चाहिए। अब देखते हैं प्रजनन की क्षमता। पशु की प्रजनन क्षमता अच्छी होनी चाहिए। गाय 1 साल में एक बच्चा दे सकती है। गर्भकाल में बच्चे की पूरी वाढ होने के लिए 9 महीने लगते हैं। अब बात करते हैं गाय की आयु के बारे में। गाय की जनन क्षमता 10 से लेकर 12 साल की आयु के बाद समाप्त हो जाती है। 3-4 बैच तक दूध उत्पादन अच्छा रहता है, बाद में धीरे धीरे घटता जाता है। दूध उत्पादन व्यवसाय के लिए 2 से 3 दांत वाले कम आयु के पशु लाभदायक होते हैं। हमें पशुओं के लिए जगह का भी इंतजाम करना पड़ेगा। साधारणतः एक पशु को रहने के लिए लगभग 50 वर्ग फीट की आवश्यकता रहती है। इसके हिसाब से आपको कितने पशुओं को पालना है उससे जगह का इंतजाम करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको पशुओं के रहने का स्थान को भी कुछ इस तरह से बनाना होगा जहाँ ताज़ा हवा आती जाती रहनी चाहिए, जिससे पशुओं को ताज़ा हवा मिलती रहे। ताज़ा हवा उनके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी आवश्यक है। अगर आपको जानना है कि पशु के शेड की डिज़ाइन कैसी होनी चाहिए तो आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, उस पर एक वीडियो हम ज़रूर बनाएंगे। अब बात करते हैं पशुओं के आहार के बारे में। पशुओं के लिए संतुलित आहार बहुत ज़रूरी है क्योंकि संतुलित आहार पशुओं में दूध उत्पादन क्षमता को बढ़ाता है, साथ ही पशुओं को स्वस्थ भी रखता है। वयस्क पशु, गाभिन पशु और बच्चे, इन सभी के आहार में की मात्रा अलग अलग रहती है। पशुपालक को इसका ध्यान रखना चाहिए। संतुलित आहार में गाय की आवश्यकता के अनुसार समस्त पोषक तत्व होते हैं। वह सुस्वाद, आसानी से पचने वाला तथा सस्ता होता है। दूध उत्पादक से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए पशु को 12 मास पेट भर हरा चारा खिलाएं। इससे गाय का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। गाय को आवश्यक खनिज नियमित देना चाहिए। गाय को आवश्यक चारा, पानी नियत समय के अनुसार दे। समय के हेरफेर से भी उत्पादन प्रभावित होता है। दुधारू पशु को ब्याने के बाद कार्बोहाइड्रेट चारा जैसे मक्का खिलाना चाहिए। दुधारू पशुओं को समय समय पर कैल्शियम युक्त दवाइयाँ आवश्यक देते रहना चाहिए।
दुधारू पशुओं के आहार में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स तथा विटामिनों की मात्रा पशु की आवश्यकता अनुसार उचित मात्रा में रखनी चाहिए। चारे में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स तथा विटामिनों की क्षमता बढ़ाने तथा कमी पूरी करने के लिए टॉनिक और दवा नियमित देनी चाहिए। टॉनिक और दवा नियमित देने पर दूध की उत्पादकता में कम से कम 25% तक बढ़ जाती है और पशुओं की रोग प्रतिकार क्षमता बढ़ती है और चारे पर भी खर्चा कम आता है। ग्रीन फूड यानी कि हरी घास जहाँ एक तरफ जानवरों को अधिक दूध देने के लिए प्रेरित करती है, वही जानवरों के खाने पर आने वाला खर्चे को भी कम करती है। इसलिए अपने जानवरों को अधिक से अधिक ग्रीन फूड देने की कोशिश करनी चाहिए। यदि आपके पास कोई खाली ज़मीन पड़ी है तो आप अपने पशुओं के लिए ग्रीन फूड आसानी से उत्पादित कर सकते हैं। अगर आपके पास साल भर ग्रीन फूड उपलब्ध नहीं रहता होगा तो आप बारिश के मौसम में मक्के का साइलेज बनाइए और उसे साल भर हरे चारे जैसा आहार दे सकते हैं। अगर आपको साइलेज कैसा बनाते हैं यह पता नहीं है तो ऊपर आई बटन पर और नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, वो जरूर देखें। अब देखते हैं पशुओं का रोग नियंत्रण कैसे किया जा सकता है। पशुओं का फर्श सूखा एवं साफ होना चाहिए। नियमित रूप से पशुओं के थनों की साफ सफाई होनी चाहिए। एक पशु का दूध निकालने के बाद पशुपालक को अपने हाथ अच्छी तरह से धोने चाहिए। पशुओं का शेड साफ या ऊंची जगह पर होना चाहिए जहाँ पे हवा आती जाती रहनी चाहिए। पशुओं के शेड की नियमित सफाई और समय समय पर रोगनाशक दवाई यूज करना चाहिए। उनका गोबर और मूत्र जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी उसको खाद के गड्ढे में डालना चाहिए। पशुओं के शरीर की सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। पशुओं को अपने सभी पशुओं को टीका भेद लगवाना चाहिए। प्राथमिक टीकाकरण के 4 सप्ताह के बाद बूस्टर खुराक दिया जाना चाहिए और प्रत्येक 6 महीने में नियमित टीकाकरण करवाना चाहिए। इससे पशु का शरीर स्वस्थ रहता है। अब देखते हैं देखभाल के बारे में। पशुधन की अच्छी तरह देखभाल करना डेयरी फार्मिंग बिजनेस को सफलता प्राप्त हो सकती है। आपको कोशिश करनी है कि आप अपने पशुओं को हर बीमारी से दूर रखें। अच्छी उत्पादकता और सेहत के लिए उन्हें उच्च गुणवत्ता और पोषक युक्त आहार खिलाएं। आमतौर पर एक दुधारू पशु को दिन में 2 बार दूध देता है, सुबह और शाम। दुधारू पशुओं का दूध निकालने का समय सुबह और शाम 5 से लेकर 7 बजे तक गाय अच्छी गुणवत्ता में दूध देती है, इसलिए दूध नियमित समय पर ही निकालना चाहिए। अगर आपने इन चीज़ों पर ध्यान दिया तो आप अपने डेयरी फार्मिंग व्यवसाय में ज़रूर सफलता पा सकते हैं। और एक बात, इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और उसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।